दोस्तों अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो सबसे पहले एक कमेंट ये करो कि आपको यहाँ पे जो भी आपका सिलेबस है उसमें से सबसे टफ सब्जेक्ट क्या लग रहा है। प्लीज आप नीचे कमेंट करना। और आपको वन शॉट वीडियोस कैसा चाहिए, जैसा हमने सेमेस्टर 1 में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट में हेल्प किया था। और और सब्सक्राइब कर देना जो नए हाँ, होंगे। मुंबई का और पावर दिखना चाहिए भाई। और याद से वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, क्योंकि स्पेशल वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, पूरा प्लानिंग दे रहा हूँ कि किस तरह से आप बहुत ही अच्छे तरीके से 9+ पॉइंटर अगर आपको स्कोर करना है तो आप इस दिनों में किस तरह से प्लानिंग करके कवर कर सकते हो। प्रोफेसर मैं सबसे पहले स्टार्टिंग का पार्ट बताऊंगा, फिर प्रोफेसर आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पार्ट बताएंगे। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें अप्लाइड मैथमेटिक्स का, तो अपना ये जो पेपर है 14 को है। तो ये अपना जो मैथ वाला जो पेपर है दोस्तों, वो कितने तारीख को है? 14 को है। आज डेट कितना है? अगर मैं आज के डेट वाइज जाऊं तो समझो मैं यहाँ पे जानबूझ के ना थोड़ा 1-2 दिन ज्यादा ही ले रहा हूँ। समझो मैं 7 ले रहा हूँ। 7 डेट है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड लास्ट वन 14। प्लीज अच्छे से वीडियो देखना। 14 को अपना पेपर है, तो हमें 13, 12 तो कंफर्म यहाँ पे हमें रिवीजन करने आना चाहिए। ये रिवीजन टाइम है। कोई मैथ का। हाँ, ये रिवीजन है पूरा का पूरा पार्ट। जैसे मैंने आपको मैथ 1 में देखा होगा कि 5 यूनिट पूरे के पूरे 6 यूनिट एक साथ दिया था जैसे। तो अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो मैं उस दिन रिवीजन के दिन लास्ट दिन वैसा मैं वीडियो बनाता हूँ। 12 तारीख को शायद वैसा मेरा एक वीडियो आएगा। साथ में अगर यहाँ पे आपको रेगुलर मैथ के लिए रेगुलर आपको देखो, अगर आप 7 से स्टार्ट कर रहे हो तो 3-3 घंटे का टाइम रेगुलर देना चाहिए। बस 3-3 घंटा आराम से 3-3 घंटे वाइज जाओगे। 3 घंटा एक यूनिट के लिए इनफ होता है दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5। मैं तो बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा एक दिन आगे कर लो, 6 यूनिट पूरा हो जाएगा आपका ये। हाँ, बट अगर आप चाहते हो कि नहीं सर 3 घंटे में हम कैसे कवर करें, बस 3 घंटे करते टाइम 2-3 चीजों का ध्यान रखना। PYQs प्लस जो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसका नाम मैं बोलता हूं एवरग्रीन टॉपिक्स। क्या बोलूंगा उसको? एवरग्रीन टॉपिक्स। आपको उस टॉपिक्स के ऊपर क्या करना है दोस्तों? फोकस करना है, जो मैं वीडियोस बना के आपको बताते रहूंगा। PYQs भी मैं आपको बताते रहूंगा, बट इसका जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा आपको अपनी ओर से करना होगा। बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको मेरे वीडियोस में मिल जाएंगे, बट आपको लेटेस्ट PYQs कवर करना है जो आपको बुक में भी नहीं मिलेगा। लेटेस्ट PYQs अगर आप देखोगे बुक में भी नहीं मिलता। बुक में भी अगर आप देखोगे लेटेस्ट PYQs मतलब मेरा क्या है, 2024 मई वाला जो आपका पेपर हुआ है और दिसंबर का एक KT पेपर है 2024। ये 2 पेपर तो सॉल्व करना ही है। अगर आप मैथ सब्जेक्ट का पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट, तो ये 2 सब्जेक्ट, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है, भले पैटर्न चेंज हुआ है। हाँ, मैं अपने क्रैश कोर्स में ये चीज कवर करा के बच्चों को दे रहा हूँ। तो ये चीज अगर आपसे पॉसिबल हो तो क्रैश कोर्स से जुड़ोगे तो आपको ये 3-3 घंटे का मेहनत नहीं करना होगा। बस जितनी चीज मैं बताऊंगा मेरे साथ लाइव लेक्चर में जुड़ना, बस प्रैक्टिस कर लेना, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। बट अगर आप यूट्यूब से कर रहे हो उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं दे दे रहा हूँ। चलो, प्लेलिस्ट का लिंक दे दे रहा हूँ आप अच्छे से। पर ये चीज का ध्यान रखना, ये पेपर सॉल्व करना मत भूलना, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा प्रोसेसर एक बहुत ही अच्छा मैथ का प्लानिंग है। यहाँ पे 12 तारीख को मेरा वीडियो आने वाला है। 6 के 6 यूनिट एक साथ, ये अनाउंसमेंट कर दिया। 12 तारीख को ही आता है वो, फिर वो आपका 14 को पेपर रहेगा जैसे पिछले बार था। अब बारी आती है कि ठीक है सर ये तो बहुत अच्छा आपने बता दिया, अब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कैसे होगा सर? देखो अब यहाँ पे मैं अगर बात करूं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की, देखो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में एक प्लस पॉइंट पता है क्या है? कि आपने बहुत सारे मतलब कॉलेजेस में असाइनमेंट सबमिट किया होगा। और ग्राफिक्स में एक बहुत बड़ी बात यह है कि कितना भी अगर आप देख देख के भी असाइनमेंट कवर करो ना, तो आप खुद के हाथ से ही ड्रॉ किए। ये चीज ध्यान रखना। मतलब जैसे मैथ हम देख के लिख लेते हैं, तो मैथ देख के लिख लेते हैं तो कॉन्सेप्ट नहीं समझता है। पर ग्राफिक्स में आप देख के ऐसे सेम टू सेम लाइन तो नहीं ड्रॉ कर सकते। कॉन्सेप्ट पता होगा तो ही आप डायग्राम प्रॉपर ड्रॉ कर रहे हो। टॉप व्यू क्या है, फ्रंट व्यू क्या है, सब तभी आपको आएगा ना। तो आपका 50% सब्जेक्ट ये तैयार हो चुका है। 50% हमारे चैनल और 50% मैं बता रहा हूं, देखो मैं ऑलरेडी मुंबई यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट रह चुका हूं। देखो आपकी यूनिवर्सिटी बता रहा हूं, मैं इसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं, तो यहाँ पे मुझे एक एक पार्ट पता है यूनिवर्सिटी का, कैसे चीजों का प्रिपेयर करना है। हमने इजी का वो वीडियोस का भी लिंक हम दे देंगे आपको। प्रोफेसर रियाज से ओंकार सर को बोलना, इजी का जो हमारा सब्जेक्ट का जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक, जहां पे
आपको पूरा का पूरा सीट पे अच्छे से कैसे हर डायग्राम ड्रॉ करना है वो ड्रॉ कराया है। हाँ, बट उसके अंदर कैसा है कि जो डायग्राम अभी कैसे जो टीचर्स ने पढ़ाया वो भी मैं आपको बता दूं, वो भी ऑलरेडी मुंबई यूनिवर्सिटी की ही स्टूडेंट है और टॉपर रह चुकी है। मतलब मेरी स्टूडेंट है पर वो आज बहुत बड़े कंपनी में और टॉपर है, मतलब वो भी टीचर ऑलरेडी टीचिंग भी कर चुकी है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप अगर जो लोग देखो मेहनत करना चाहते हैं वो आराम से अपना इजी उस वीडियो से कवर कर सकते हैं। एक एक पार्ट बताया है पूरा का पूरा। हाँ, कहीं कहीं पे लाइट कम होने की वजह से लाइनिंग थोड़ा सा अच्छे से आपको देखना होगा, बस ये ध्यान रखना। बाकी अगर आप मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हो, मैं कभी आपको कोई गलत सजेशन नहीं दूंगा। बस आप उस वीडियो को देख लो, पूरा का पूरा अच्छा प्लेलिस्ट है। मुझे प्रॉमिस करो सर, आज से ही देखेंगे, आज से 1 घंटा, मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, बस 1 घंटा, क्योंकि आपका 50% सब्जेक्ट आप असाइनमेंट सब कंप्लीट किए वहीं पे हो गया, बस इजी के लिए। क्योंकि आप एक दिन में इजी नहीं कर पाओगे, ये चीज भी ध्यान रखना। अगर आपका पेपर 16 को है तो आप सोच रहे मैं बस 15 को इजी करूंगा, उस दिन आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा। उस दिन आप एक दिन में चीजों को नहीं कवर कर पाओगे, तो ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट ये आता है। अब देखो डेटा स्ट्रक्चर की भी अगर मैं बात करूं तो कॉलेज में बहुत सारी चीजें आपने सॉरी ये 20 तारीख को है, एक बार वो टाइम टेबल का डेट आप प्रॉपर देख लेना। मैं गाई मुझे क्या, मेरा क्रैश कोर्स अभी जस्ट इसके बाद मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है, तो मुझे टाइम कम है, फिर भी मैंने कैसे सर ने बोला कि हमें मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल वीडियो बनाना है तो हम बना रहे हैं। तो एक बार अपना टाइम टेबल देख लेना और मुझे कमेंट करके बताना कि ये प्रॉपर आपका डेट मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है। अब देखो ये 20 को है, तो डेटा स्ट्रक्चर का तो टेंशन लो ही मत। यहाँ पे क्या है, 16 है, 16 से 20 है, अपने पास कितना गैप है, 17, 18, 19 और फाइनली 20 को अपना यहाँ पे क्या है दोस्तों, पेपर है। तो इस सब्जेक्ट का आपको टेंशन नहीं लेना है, और मैं इसमें भी आपको इससे रिलेटेड, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये सब चीजें अपलोड कर दूंगा, जो बात आप बहुत ही अच्छे से देखना। और हो सकता है मेरा 1-2 टीचर से बहुत अच्छा बात चल रहा है। देखो मैं हमेशा जो बहुत ही अच्छे टीचर्स होते हैं उनको ही लेकर आता हूँ, तो चल रहा है। अगर कोई स्पेसिफिक इस सब्जेक्ट के टीचर्स मिले, अगर आपके भी कांटेक्ट में बहुत अच्छे कोई टीचर्स है तो उनको बोलो मुझसे कांटेक्ट करने के लिए, जरूर मैं उनका लेक्चर्स यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा और अच्छी खासी सैलरी भी दूंगा। तो अगर कोई टीचर्स अगर आपके कांटेक्ट में होंगे, तो अगर आप जैसे कभी कभार होता है कॉलेज में भी एक आध सब्जेक्ट के बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, पर वो टीचर्स को अगर जुड़ना है तो आप हमारे टीम का जो हेल्पलाइन नंबर है वो प्रोवाइड कर दो उनको, हमारी टीम से बात कर लेंगे, तो मेरे लिए भी अच्छा हो जाएगा, आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा। चलो मैं उनको पेमेंट अपनी ओर से दे दूंगा, आपको फ्री कर दूंगा, इतना कर सकता हूँ, बताओ अब इससे ज्यादा और क्या करूँ। देन इसके बाद दोस्तों ये देखो यहाँ पे फिजिक्स है और दोस्तों ये केमिस्ट्री है। प्रदीप सर इसके बारे में बोलेंगे, क्योंकि पिछले सेमेस्टर में 1 में हमने बहुत सारी चीजें फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेरे और प्रदीप सर के वीडियोस बहुत हेल्पफुल थे, वो आपको पता भी है। एक्चुअल गाइस प्रॉब्लम ये है, राहुल सर ने जो चीजें बोली कि टीचर्स का, देखो हमारे पास टीचर्स का तो पूरा झुंड है, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें 2 तरह के टीचर चाहिए। एक ऑनलाइन में चीजों को रिप्रेजेंट करने वाले, ये स्किल्स एक अलग होता है, एंड साथ में नेक्स्ट लेवल, जिनका लेवल नेक्स्ट लेवल हो, तो वैसे टीचर्स, वैसे टीचर्स हमें ऑनलाइन के लिए चाहिए। और अभी हमारा एक स्पेशल सेंटर भी ओपन होने वाला है। स्पेशल ये जो हमारा सेंटर चल रहा है वो अलग है, एक स्पेशल एनजीओ, वो अभी नहीं बता, नाम नहीं बताएंगे, कहाँ ओपन होगा वो नहीं नाम नहीं बताएंगे, बट है कुछ तो ओपन होगा। और गाइस इसी के बीच में एक चीज और मैं बोल देना चाहता हूँ, फिजिक्स बताने से पहले डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दिया हुआ है, ओके, वो प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि गाइस देखो इसके ऊपर मैथ के आपकी यूनिवर्सिटी के साथ ही बाकी यूनिवर्सिटी के बच्चों के भी लेक्चर्स आने वाले हैं, तो हम चाह के भी बहुत सारे चैप्टर नहीं डाल सकते, इसलिए आपको वो चैनल का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला, प्लीज जाके उसको सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि उससे बाकी सब्जेक्ट की भी चीजें आने वाली है। अब बात करते हैं फिजिक्स। देखो यहाँ सबसे ज्यादा टेंशन है फिजिक्स को लेके ही है, केमिस्ट्री तो बहुत है, मतलब इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री का इतना टाइम 23, 24, 25 ये और 22 को भी आप जब आओगे तो वो भी आपके पास टाइम बचेगा ही, तो इतना अच्छा खासा टाइम आपके पास है, तो केमिस्ट्री का टेंशन ही नहीं। हाँ फिजिक्स का थोड़ा टेंशन है, फिजिक्स को इतने हल्के में मत लेना। हाँ सब्जेक्ट बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत हल्का है, पर तरीका सही होना चाहिए। मैंने बोला कि आपको बस फिजिक्स में किस पे ज्यादा फोकस करना है, PYQ। एंड राहुल सर आपको बार बार मैथ के लिए बातें बोलते रहते हैं कि लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है उस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो मैं ये भी इसके लिए भी बोलूंगा कि लेटेस्ट ट्रेंड जो चल रहा है उस पे फोकस करो। बट फिजिक्स का
1 साल से करके थोड़ा ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, 2-3 साल, 3 साल, एटलीस्ट 3 साल, क्योंकि इसके बहुत सारे टॉपिक सेम होते हैं, बहुत सारे टॉपिक सेम होते हैं। तो पिछले 3 साल पे अगर आप फोकस करोगे, जो देखो कौन कौन से टॉपिक्स है, किसके क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हुए हैं, उनसे अगर आपने 3 साल के पिछले 3 साल के क्वेश्चंस को आपने कर लिया, भाई फिजिक्स फोड़ दोगे। और ये 3 दिनों के अंदर ना आपको बस यही काम करना है, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है। केमिस्ट्री, सॉरी, ये केमिस्ट्री आप बोल रहे हो, मतलब ये एक दिन जो आपका बच रहा है ना, एक दिन मतलब 20 को आप आओगे तो उस दिन भी पढ़ोगे, एंड 21 को, दोनों दिन आपको ओनली PYQ एक चैप्टर के अंदर। राहुल सर, इनको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहले मोस्ट रिपीटेड, फिर मॉडरेट रिपीटेड क्वेश्चंस, देन इसका लेस रिपीटेड। इसमें 3 में डिवाइड करके जो सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है उसको सबसे पहले 22 को ही खत्म कर दो, 20 को ही खत्म कर दो, 21 को, फिर ये, और साथ में इसका रिवीजन, और लास्ट में गाइस जो थोड़ा बच रहा है उसको लास्ट के टाइम खत्म कर दो, इस तरह से। और केमिस्ट्री तो भाई हम पे छोड़ दो, केमिस्ट्री अगर आपका प्यार दिखा इन दिनों के बीच में तो ये 3 दिनों, वैसे तो हम सब करवाने वाले हैं। एंड जो लिंक है, और गाइस मैं बताना चाहूंगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक हमारे चैनल में बने हुए हैं, उन टॉपिक का नाम लिखो, प्रदीप गिरी एकेडमी। अगर नहीं मिल रहा है तो प्लीज एक बार कमेंट करो, अगर नया टॉपिक होगा तो उससे रिलेटेड वीडियो हम दोनों लेके आ जाएंगे। राहुल सर, तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। बस ये बोलना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे प्रदीप सर ने फिजिक्स केमिस्ट्री का आपका टेंशन खत्म हो जाना चाहिए, मैथ का तो मैं खत्म ही कर रहा हूँ। हाँ, बट अगर आप साथ में प्रैक्टिस करोगे तो पता चला कि आप नहीं कर रहे हो। ग्राफिक का भी हमने दे दिया, और ग्राफिक का भी मैंने दे ही दिया है। अब बस यहाँ पे क्या बचा है, ये मैं इसका भी ट्राई कर ही रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री का। तो मतलब आपका ये सेमेस्टर भी बहुत अच्छा है, और नेक्स्ट सेमेस्टर में तो आपको टेंशन नहीं लेना है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, एक्चुअल गाइस ये चैप्टर भी हम लोग कर देते हैं, बट कैसे इसी के बीच में पुणे का एग्जाम है, ओके, तो अननेसेसरी बहुत सारी चीजें ले लेने पे अगर हम आपको नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे तो ज्यादा टेंशन हो जाएगा। इसीलिए जो चीजें हम कर पाएंगे, क्योंकि पुणे एंड डी बाटू के एग्जाम्स आने वाले हैं, एंड पुणे के एग्जाम भी आपके टाइम ही चल रहा है। और मैं क्या बताऊं भाई, डिप्लोमा वालों का भी एग्जाम आपके साथ रख दिया गया है, उनका भी 9 तारीख को ही है। चलो, याद से वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के ग्रुप में याद से वीडियो को शेयर कर देना, जिससे अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा दिखेगा तो मैंने जो चीजें बोली है वो जरूर मैं प्रोवाइड करूंगा। चलो बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।